ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2003 के इस अध्याय में आप सीखेंगे नंबर्स को जोड़ना यानी एडिशन, नंबर्स को घटाना यानी सब्ट्रैक्शन, नंबर्स का गुणा करना यानी मल्टीप्लिकेशन और नंबर्स को भाग देना यानी डिवीजन। सबसे पहले हम सीखते हैं नंबर्स को जोड़ना। ये यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं जिनको हम जोड़ना चाहते हैं 125। अब अगर हमको इन नंबर्स को जोड़ना है तो सबसे पहले हम इनको सिलेक्ट कर लें। ये हमने इनको सिलेक्ट कर लिया है। अब सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार पर आपको यहाँ एक सिग्मा का साइन मिलता है जो है ऑटो सम। इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए 125 ये इसका जोड़ आ गया। आइए अब सीखते हैं नंबर्स को जोड़ने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है फॉर्मूले की मदद से हम ये कर सकते हैं। चूँकि हमने जोड़ना है इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे। पहले बराबर का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे सम। इसके बाद ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 हमको लिखना है, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। ये देखिए दोनों नंबर्स आ गए। अब ब्रैकेट बंद कर दें और इसके बाद एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए ये हमारा जोड़ आ गया। नंबर्स को जोड़ने का एक और तरीका है, वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले आप बराबर का निशान लगाएं। अब इसके बाद हमारी जो पहली संख्या है उसको हमने सिलेक्ट किया, ये यहाँ पर आ गई। प्लस का निशान लगाया, फिर दूसरी संख्या जो है वो सिलेक्ट की और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए इसका जोड़ आ गया। तो ये 3 तरीके हुए। या तो आप ऑटो सम से उसे जोड़ सकते हैं, या फिर फॉर्मूला लिख करके, या फिर अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो दोनों संख्या या तीनों जितनी भी संख्या है उसमें प्लस का निशान लगा दें और उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि जैसे यहाँ पर जब फॉर्मूला लिखा तो ये देखिए यहाँ पर सम और 100 और 25 की जगह पर D3 और D4 यहाँ पर लिखा हुआ आया। यहाँ पर भी जब हमने सेलेक्ट की थी संख्याएँ तो 100 और 25 के बजाय D3 प्लस D4 आया। ये जो D3 और D4 है इसे हम कहते हैं सेल रेफरेंस। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि D से मतलब है D कॉलम और 3 से मतलब है थर्ड रो। तो D3 का मतलब हो गया D कॉलम में थर्ड रो में जो भी संख्या लिखी हुई है वो, और D4 का मतलब है D कॉलम में फोर्थ रो में जो भी संख्या लिखी हुई है वो। इसका फ़ायदा ये होता है अगर हम 100 और 25 लिखेंगे तो उसका जो टोटल आएगा वो 125 ही आएगा, और बाद में अगर आपने कभी इन अंकों में कोई फेरबदल कर दिया या इन वैल्यूज़ को बदल दिया तो उसका जोड़ यहाँ पर 125 ही लिखा रहेगा। उदाहरण के लिए हम इसे करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 100 और 25 लिखा हुआ है। अब हम इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पर अब हमने फॉर्मूले में D3 D4 लिखने की बजाय हमने यहाँ पर 100 और 25 लिख दिया है। एंटर प्रेस किया, ये इसका जोड़ आ गया है 125। अब हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। 100 की जगह हमने कर दिया 150 और 25 की जगह कर दिया 250। अब ये देखिए एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर दोनों जगह पर वैल्यूज़ अपने आप चेंज हो गई। ऑटो सम ने तो अपने आप उसको जोड़ लिया, और यहाँ हमने जो फॉर्मूला लगाया था उसमें चूँकि D3 और D4 लिया था तो उसने अपने आप D3 में 150 की वैल्यू ले ली और D4 में 250 की, और सही जोड़ आ गया। पर यहाँ जब हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी जोड़ 125 ही है। वो इसलिए क्योंकि बजाय सेल रेफरेंस डालने के हमने यहाँ पर अंक डाले थे 100 और 25, इसलिए यहाँ वैल्यू चेंज नहीं हुई। यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखें कि जब भी आपको इस तरह से एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ करना हो तो बजाय अंक डालने के आप सेल रेफरेंस ही यूज़ करें। आइए अब सीखते हैं नंबर्स को घटाना। हमने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ ले रखी हैं और इनको हम घटाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बराबर का निशान लगाएं। उसके बाद हमने पहली जो वैल्यू है वो सिलेक्ट की, वो यहाँ पर आ गई I3। इसके बाद कीबोर्ड से माइनस का निशान आप दबा दें और उसके बाद दूसरी जो हमारी संख्या है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ये आ गई I4, और इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए ये यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 75। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बराबर का निशान लगाएं, उसके बाद हम चुनेंगे पहली संख्या,
ये सेल रेफरेंस आ गया पहली संख्या का। इसके बाद आपके कीबोर्ड पर आपको एक स्टार जैसा चिन्ह दिखेगा जिसे हम एस्ट्रिक कहते हैं। इसको आप दबाएं, ये मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। और इसके बाद आप दूसरी संख्या चुन लें और इसके बाद एंटर प्रेस कर दें। अब इसके बाद हम डिवीजन सीखते हैं। इसमें भी वही करना है, सबसे पहले इक्वल का साइन आपको लगाना है, उसके बाद आप पहली संख्या चुनें और उसके बाद आप निशान लगाएं। ऑब्लिक वाला जो निशान है ये डिवाइड के लिए काम करेगा, रादर डिवीजन के लिए काम करेगा। इसके बाद आप दूसरी संख्या चुनें और इसके बाद एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए हमारा उत्तर आ गया 4। MS Excel 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा नंबर्स को जोड़ना यानी एडिशन, नंबर्स को घटाना यानी सब्ट्रैक्शन, नंबर्स का गुणा करना यानी मल्टीप्लिकेशन और नंबर्स को भाग देना यानी डिवीजन।